Respected Principal Sir, Honorable Teachers, beloved parents and other distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I begin a quick confession, जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि दुनिया में पेरेंट्स और टीचर्स का सिर्फ एक ही काम है, डांटना और पढ़ाना. एंड व्हेन आई गॉट दिस स्पीच तो मेरा पहला रिएक्शन था जिन लोगों से मैं बचपन में भागता था, आज मैं उन पे स्पीच देने जा रहा हूँ. Well, myself Arifin Nazir, and the title of my speech is The Art of Shaping Students by Parents and Teachers. And let's make a small deal. You give me your attention for the next few minutes and I will give you something more than just a speech. Today I am here to talk about those two people जो हर रिजल्ट के पीछे होते हैं मगर कभी फ्रंट पेज पे नजर नहीं आते. Parents and teachers. They are the silent architects of our dreams. अपनी नींद, अपना कंफर्ट हटा के अपने कैरियर तक को सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए. इनका रोल किसी चैप्टर में नहीं लिखा होता, बट विदाउट देम नो स्टूडेंट स्टोरी इज कंप्लीट. एवरीवन वांट्स सक्सेस, सबको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए. बट लेट्स फेस इट, सक्सेस isn't just about self-study apps, late-night study sessions या coaching centers. It's about the daily, consistent and invisible effort of two solid pillars, parents and teachers. Let's begin with parents. From your first step to your final result today, they are silently watching, silently praying and silently supporting. कभी नोटिस किया जब रात को हम पढ़ रहे होते हैं तो वो चुपके से चेक करते हैं लाइट ऑन है ऑफ, और अगर हम सो गए हो तो वो ब्लैंकेट डाल के लाइट बंद करके वापस चले जाते हैं. नो अप्लॉज, नो कंप्लेंट. That's what we call silent love. Not dramatic, not loud, बस lifelong. But sadly कश्मीर के हर घर में एक साइलेंट किलर भी है, कंपैरिजन. पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं. लाइक देखो उसकी बेटी ने इतने मार्क्स ले आए, तुम क्या कर रहे हो, उसकी मेडिकल स्ट्रीम है तुम भी ले लो. ये लाइनें एक स्टूडेंट के अंदर से कॉन्फिडेंस को क्रश कर देती है. उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक बोझ है इस धरती पर, एक डिसअपॉइंटमेंट. और जब ये इमोशनल प्रेशर ऐड होता है तो एक स्टूडेंट जो पहले ही सोशल, इमोशनल और पॉलिटिकल स्ट्रेस से गुजरता है अंदर से हिल जाता है. घर सपोर्ट जोन बनने के बजाय जजमेंट जोन बन जाए तो फ्यूचर क्या, फेथ भी हिल जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स. क्या टीचर का काम सिर्फ सिलेबस पढ़ाना होता है? बिल्कुल नहीं. A true teacher teaches beyond books. He teaches discipline, empathy, time management or patience. They don't just prepare students for exams, they prepare them for life. As a great scientist, Albert Einstein said, it is the supreme art of the teacher to act and joy in a creative expression and knowledge. और हमारे टीचर से काम रोज करते हैं, ना स्टेज मिलता है ना मेडल, सिर्फ एक स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए. इस्लाम भी इन दोनों रिश्तों की बहुत इज्जत देता है. अल्लाह says in the Quran, वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. My Lord, have mercy on them as they raised me when I was small. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, I was sent only as a teacher. मैं एक उस्ताद की तरह भेजा गया. तो सोचिए जब एक स्टूडेंट के पास पेरेंट की दुआ हो और टीचर का यकीन, तो दुनिया का कोई फेलियर उसका रास्ता नहीं रोक सकता. आज के स्टूडेंट्स मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन जिंदगी के असली लेसन स्किप कर जाते हैं. उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और एक्सपेक्टेशंस हाई. इस प्रेशर में उनका जज्बा, उनका असली टैलेंट दब जाता है. और जब वो स्टूडेंट फेल होता है तो सब देखते हैं मगर उसकी बैक स्टोरी, उसका स्ट्रगल, उसका पेन कोई नहीं समझता. लेकिन जब वही स्टूडेंट टॉप करता है, पहले जिसकी आंखें बच जाती हैं वो होती हैं उसके पेरेंट्स, जो सिर्फ तालीम कथा पे रुके होते हैं. और वो पेरेंट्स और वो टीचर्स जो रोज कहते थे समझाया या दोबारा समझाओ. सो याद रखना, behind every great student there is a parent who sacrificed it and a teacher who believed. कभी कभी पेरेंट ने खुद का सपना छोड़ा होता है सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा अपना सपना जी सके. Poet Khalil Gibran once said, the teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom, but rather leads you to the threshold of your own mind. और पेरेंट्स को बिना कहकर जिंदगी के सबसे गहरे लेसन सिखाते हैं, केयर, पेशेंस, एंडोरेंस और अनकंडीशनल लव. अब एक पॉइंट जो बोलना जरूरी है पेरेंट्स से, आप चाहते हो कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो और होना भी चाहिए इंशाल्लाह. तो मैं इस टॉपिक से हटकर कुछ कहना चाहूंगा आप सबसे कश्मीरी जुबान के बारे में. आजकल के पेरेंट्स घर में सिर्फ उर्दू या इंग्लिश में अपने बच्चों से बात करते हैं, जबकि स्कूल में तो वो करते ही है. कश्मीरी उसे तो जैसे क्वारंटीन में डाल दिया गया हो. रिजल्ट बच्चा सिर्फ उर्दू में बात करता है. मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको कश्मीरी बोलनी तक नहीं आती, समझने की तो बात ही छोड़ो. ये सिर्फ लफ्जों का फर्क नहीं, ये आइडेंटिटी का लॉस है.
लैंग्वेज इज नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट इज कल्चर, इट इज इमोशन, इट इज हिस्ट्री। अगर कश्मीरी जुबान गई तो हम सिर्फ एक जबान नहीं, अपना एक पूरा वर्षा, एक पहचान खो देंगे। तो प्लीज पेरेंट्स, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार अपने बच्चों से कश्मीरी में बात करो। रिमाइंड देम दे आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ कश्मीरी सॉइल। टू रैप इट अप, पेरेंट्स और टीचर्स एक सीड की तरह होते हैं, वो खुद मिट्टी में छुप जाते हैं ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन सके। अगर मैं कॉन्फिडेंटली ये माइक लेके बोल रहा हूँ तो ये किसी मोटिवेशनल ड्रीम का असर नहीं, ये उन लोगों की मेहनत का रिजल्ट है जिन्होंने कभी मुझे गिव अप नहीं करने दिया। So yes, the art of shaping students by teachers and parents wasn't just a topic, ये एक ट्रिब्यूट था उन अनसंग हीरोज को जो हर दिन हमें बेटर बनाते हैं, कभी डांट के, कभी दुआ से, और कभी ये सिर्फ एक मुस्कुराहट के जरिए। टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द टीचर्स, ये स्पीच एक थैंक यू है, मेरा सलाम है उन सेक्रीफाइसेस को जो आपने हमारे लिए किए ताकि हम कुछ बन सके। लेकिन फिर भी इनका नाम कभी मार्कशीट में नहीं आता, लेकिन हर सक्सेस के पीछे यही लोग होते हैं, इनविजिबली, साइलेंटली, प्राउडली। थैंक यू।